नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। भारत की ओर से पाकिस्तान और चीन को चर्चा का निमंत्रण। ईंधन की कीमतों में कोई कमी नहीं होगी। दिवाली से पहले मेयर का चुनाव संभव। जिलाधिकारी के गायन कौशल के हुए दर्शन। पूर्व विधायक अरविंद पाटिल की फिर से बीजेपी में प्रवेश की चर्चा। शहर क्षेत्र में बढ़ती गर्मी का प्रकोप। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। भारत ने पाकिस्तान और चीन को दिल्ली में एक अहम बैठक के लिए आमंत्रित किया है। बैठक अफगानिस्तान पर होगी। इसके लिए भारत ने चीन, पाकिस्तान और रूस को आमंत्रित किया है। बैठक में इन देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे। भारत ने बैठक के लिए 2 तारीखों 10 नवंबर और 11 नवंबर का सुझाव दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहित यूसुफ को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव के बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दिल्ली में होने वाली बैठक में आमंत्रित किया गया है। कहा जाता है कि इसका उद्देश्य अफगानिस्तान में तालिबान के शासन और इसके परिणाम स्वरूप मानवाधिकारों के हनन और सुरक्षा मुद्दों का जवाब खोजना है। ईंधन की कीमतों में कोई कमी नहीं होगी। देश में हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर से राज्य की तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। बढ़ती दरों ने आम नागरिकों को थका दिया है। इस पृष्ठभूमि में सभी की निगाहें पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी पर है। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने संकेत दिया है कि तेल की कीमतों में कोई कमी नहीं की जाएगी। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद रविवार को दिल्ली में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में अब लोगों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 105.84 रुपये और डीजल के लिए 94.57 रुपये चुकाने होंगे। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 111.77 रुपये और 1 लीटर डीजल 102.52 रुपये में बिक रहा है। दिवाली से पहले मेयर का चुनाव संभव। नगर निगम चुनाव 6 सितंबर को हुए थे। तब से नगर सेवकों को राज्य के राजपत्र में पंजीकृत किया गया है। तो मेयर का चुनाव कब होगा, इसने नगर सेवकों और शहरवासियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस बीच राजनीतिक घटनाक्रम ने रफ्तार पकड़ ली है, इसलिए दिवाली से पहले मेयर का चुनाव कराने की योजना बनाई जा रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इस बारे में अनिल बेनके ने बात की है। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी है। दशहरे के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने की संभावना है। निगम में हमारे 35 पार्षद है, इसलिए सत्ता हमारी होगी। पार्षदों ने भी अपने अपने वार्ड में काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए दशहरे के बाद मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है। उस संभावना पर चर्चा की जा रही है। जिलाधिकारी के गायन कौशल के हुए दर्शन। वर्तमान में जिलाधिकारी का ग्रामीण जीवन प्रशंसा का विषय बन गया है। जिलाधिकारी ने कित्तूर तालुका के वीरापुर में रहने वाले ग्रामीणों से सीधे बातचीत की है। साथ ही इस गांव की समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी अधिकारियों को उनका मार्गदर्शन भी अमूल्य रहा है। इतना ही नहीं, जिला कलेक्टर ने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और एक हिंदी फिल्म के गाने की प्रस्तुति दी। इसने ग्रामीणों को उनके गायन कौशल की एक झलक भी दी है। उनके गायन आविष्कार का एक वीडियो भी उपलब्ध कराया गया है। कैराओके ट्रैक पर उन्होंने आशिकी फिल्म के गाने तू मेरी जिंदगी है पर परफॉर्म कर दर्शकों का दिल जीत लिया। साथ ही वो ग्रामीणों के जीवन के अभ्यस्त हो गए और उसी गांव में खाना खाकर विश्राम किया। इसलिए जिलाधिकारी का ग्राम जीवन प्रशंसनीय हो गया है। पूर्व विधायक अरविंद पाटिल की फिर से बीजेपी में प्रवेश की चर्चा। खानापुर तालुका के पूर्व विधायक जो पहले समिति के विधायक चुने गए थे, अरविंद पाटिल एक बार फिर बीजेपी में प्रवेश के लिए बेताब है। बताया जा रहा है कि इसके लिए वो पिछले कुछ सालों से तैयारी कर रहे थे। हालांकि अब इस चर्चा ने फिर से जोर पकड़ लिया है। पूर्व विधायक अरविंद पाटिल ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा है कि वो बीजेपी का समर्थन करते हैं। वहीं से एक बार फिर से उनके नाम की चर्चा शुरू हो गई है। अरविंद पाटिल जिला सेंट्रल बैंक के निर्देशक है। बीजेपी नेता लक्ष्मण सवदी को उनके गॉडफादर के नाम से भी जाना जाता है। खानापुर तालुका के गांव में समारोह में बोलते हुए अरविंद पाटिल ने बीजेपी की तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि वो अच्छे काम के लिए बीजेपी का समर्थन करते हैं। कहा जा रहा है कि अरविंद पाटिल बीजेपी
बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं। शहर क्षेत्र में बढ़ती गर्मी का प्रकोप। शहर और आसपास के इलाकों में पिछले सप्ताह भारी बारिश हुई थी, लेकिन दशहरे से 2 दिन पहले बारिश ने विराम ले लिया है और अब तेज गर्मी हो रही है। इसलिए अक्टूबर के दूसरे सत्र में देखा जा रहा है कि अक्टूबर की गर्मी का एहसास हो रहा है। शहर और आसपास के नागरिक गर्मी महसूस करने लगे हैं। सुबह 9 बजे के बाद धूप की तीव्रता बढ़ती जा रही है। नागरिक अपने दैनिक कार्यों को धूप में पूरा कर रहे हैं। लगातार बदलते मौसम के कारण नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बेमौसम बारिश के बाद भीषण गर्मी की चपेट में आने से नागरिक परेशान है। हालांकि सर्दियों की शुरुआत के साथ नागरिक अब गर्मी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। आने वाले दिनांक 1 नवंबर को कन्नड़ संगठनों ने बड़े पैमाने पर राज्य उत्सव जुलूस निकालने का फैसला किया है। यदि सरकार राज्य उत्सव जुलूस की अनुमति नहीं देती है तो राज्य भर से सभी कन्नड़ संगठन बेलगाम आएंगे और आंदोलन करेंगे। हालांकि कन्नडिगा संगठन द्वारा की गई इस अश्लीलता से प्रशासन शर्मिंदा हो गया है। शनिवार को बेलगाम में कन्नड़ संगठनों की बैठक हुई। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपनी भूमिका पेश की। ये भी चेतावनी दी गई है कि जब तक राज्य सरकार जुलूस की अनुमति नहीं देती तब तक कन्नड़ संगठन राज्य उत्सव से संबंधित किसी भी बैठक में भाग नहीं लेंगे। पिछले साल काला दिवस पर कोरोना की वजह से साइलेंट साइकिलिंग और राजकीय उत्सवों की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन कुछ संगठनों ने मराठा मंदिर में आयोजित काला दिवस कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश की थी। पिछले सप्ताह राज्य पर्व को लेकर बैठक हुई थी। उस समय शहर के हर वार्ड में राज्योत्सव कार्यक्रम होगा ऐसा ऐलान किया गया था, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने तुरंत सफाई दी। बेलगाम में उत्सव कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ही होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जुलूस को निकलने नहीं दिया जाएगा। सभी पाबंदियों में ढील देने की घोषणा जल्द संभव। रात का कर्फ्यू हटाने, कक्षा 1 से 5 तक शुरू करने और कोरोना मार्ग में ढील देने के लिए मंगलवार को बैठक होनी है। जल्दी सभी प्रतिबंध हटाने पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में होने वाली बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर, शिक्षा मंत्री BC नागेश, परिवहन मंत्री श्री रामुलु, कोरोना तकनीकी सलाहकार समिति वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। 6वीं से 12वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर दी है। छात्रों से प्रतिक्रिया उत्कृष्ट रही है। छात्रों में कोरोना संक्रमण के मामले कम है। नए सिरे से कक्षाएं शुरू करने की मांग की जा रही है। इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। अब संक्रमण के मामले कम हुए हैं। विशेषज्ञ राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे और स्कूल शुरू करने की सिफारिश करेंगे। पिछले 2 महीने से राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार गिरावट आ रही है। उद्योग को पूरी तरह से चालू करने के लिए कोरोना रूट में और ढील देने पर विचार किया जा रहा है। सीमावर्ती जिलों बेलगाम, गुलबर्गा, मैसूर और चामराजनगर में कुछ प्रतिबंधों के साथ अन्य सभी स्थानों पर कोरोना पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगा। अतिक्रमण हटाने गए अधिकारी पर हमला। सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण हटाने के लिए गए हुए अधिकारी पर हमला होने की घटना बेलगाम जिले में हुई है। यह घटना शनिवार को तुक्कनट्टी में हुई, जब सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर रहे एक पंचायत विकास अधिकारी पर हमला किया गया। इस संबंध में सिद्धप्पा वेंकप्पा यमनप्पा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तुक्कनट्टी ग्राम पंचायत PDO वीरभद्र गुंडी शनिवार को ग्राम पंचायत की टीम के साथ अतिक्रमण हटाने गए थे। सिद्धप्पा ने गाँव के सरकारी अस्पताल की जमीन पर कब्जा कर लिया था। अतिक्रमण हटाते ही विवाद खड़ा हो गया। सिद्धप्पा के साथ मौजूद महिला ने PDO वीरभद्र पर साड़ी फाड़ने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सिद्धप्पा ने फिर उसी बहाने वीरभद्र पर हमला कर दिया। इस बीच सिद्धप्पा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इन सभी घटनाओं की ग्राम पंचायत कर्मचारियों द्वारा वीडियोग्राफी की जा रही है। वीडियो में महिला PDO पर अपनी ही साड़ी फाड़ने का आरोप लगाती नजर आ रही है। PDO वीरभद्र का अस्पताल में इलाज कराया गया है और सिद्धप्पा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। उत्तर मतदार क्षेत्र में विकास कार्य गतिमान करने की सूचना।
बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के सभी वार्डों में नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए नगर सेवकों से चर्चा की गई है। इसी तरह बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके ने बताया कि काम को तेजी से पूरा किया जाएगा। इस संबंध में विधायकों ने रविवार सुबह निगम में सभी पार्षदों की बैठक कर मार्गदर्शन किया और वार्ड की समस्याओं के समाधान के लिए सतर्क रहने को भी कहा। बेलगाम को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए सरकार की ओर से विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पार्षदों को सतर्क रहना चाहिए, साथ ही विकास कार्यों को अविलंब पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि इस संबंध में तत्काल कदम उठाए जाए। इस दौरान सभी पार्षद मौजूद थे। मार्कंडेय कारखाना के इस साल के मिल सत्र की शुरुआत। मार्कंडेय शुगर फैक्ट्री को कई सालों की मेहनत से बनाया गया है। ये किसानों के अधिकारों की फैक्ट्री है, ऐसे फैक्ट्री के अध्यक्ष अविनाश पोद्दार ने कहा। फैक्ट्री के लिए अधिक गन्ना आपूर्ति कर किसान सहयोग करें। काकती में मार्कंडेय सहकारी चीनी कारखाने में इस वर्ष की मिल सीजन शुरू हो गया है। विजयादशमी के अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सत्र की शुरुआत हुई। अगले 10 दिनों में फैक्ट्री पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी। इसके लिए केन के करियर को सराहा गया। अध्यक्ष अविनाश पोद्दार, उपाध्यक्ष तानाजी पाटिल, प्रबंध निर्देशक एमडी मल्लूर, अशोक आयन वर्क्स के प्रबंध निर्देशक जयंत हंबरवाड़ी ने सत्र का उद्घाटन किया। रोटरी साउथ के अध्यक्ष अशोक नाइक, रोटरी के पूर्व अध्यक्ष शरद पै, पूर्व राज्यपाल आनंद कुलकर्णी, नियुक्त प्रांतपाल वेंकटेश देशपांडे, पूर्व निर्देशक अनु कटांबळे, अरुण पाटिल, कलापा देसाई मौजूद थे। सौंदत्ती बस सेवा ने कमाया 1.5 करोड़ रुपए का मुनाफा। इस वर्ष परिवहन निगम द्वारा सीधे यल्लामा मंदिर जाने के लिए प्रतिदिन 40 बसें छोड़ी गई। अधिकारियों के मुताबिक परिवहन निगम को 10 दिन में 1 करोड़ 70 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। दशहरा उत्सव के दौरान सौंदत्ती के यल्लामा मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। यल्लामा मंदिर पिछले साल कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। कम कोरोना प्रभाव के कारण इस साल मंदिरों को दर्शन के लिए खोल दिया गया है। इसके चलते यल्लामा देवस्थान जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। इन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने अतिरिक्त 40 बसें सीधे सौंदत्ती के लिए जारी की थी। सौंदत्ती के लिए प्रतिदिन औसतन 20 बसें चल रही थी। 10 दिनों में परिवहन निगम को बताया गया कि उसे 1 करोड़ 70 लाख रुपए का लाभ हुआ है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।